हेलो दगड़ियों, नमस्कार दगड़ियों। बड़ों ते नमस्कार, छोटों को ढेर सारा प्यार दगड़ियों। और आज भागवत कथा को दूसरा दिन च और श्रीमद् भागवत कथा को गुरु जी के मुख से और रस वाणी सुनल में तुम लोगों थे और आप लोगों को देखा हुआ सुना हुआ और अगले जैग में बतान जो दगड़ियों तुम थे कि कन कन चन्नी हमारे भागवत कथा और आप लोग भी देखा हुआ सुना हुआ और आप लोगों को अच्छा लगा तो लाइक करना शेयर करना। धन्यवाद दगड़ियों। सीधे कैलाश पर्वत के ऊपर पहुंच गए। अब कैलाश पर्वत पे आए ना, अब पार्वती मैया आनंद से विश्राम कर रही थी। अब भोले बाबा समाधि में बैठे हैं। अब अकेली मैया को मौका ही तो देखियो नारद जी ने कि भोले बाबा तो समाधि में लीन होंगे, वहां को कोई ठिकाना नहीं है। वो तो अंग में भंग रमा के एक बार धूना रमा लेता है ना, तो वहां को कोई पता नहीं है कितने दिन में समाधि खुले वाली। और मैया के पास चलो, वहीं से लीला चालू होगी। पहुंच गया कैलाश पर्वत पे और जाके कहने लगा पार्वती मैया को दूर से लंबी राम राम कर रहे नारद जी कि मैया राधे राधे, राम राम मैया। अब पार्वती जी सोच रही है कि आज तो बड़े दिनों में आए नारद जी, आजकल कैसे आना हुआ तुम्हारा। अब नारद जी कहने लगे मैया अब आना तो क्या है, वो कुछ समय तो मिले ना है, वो को काम ही दे गए। भाई नारदन को तो काम ही बहुत ज्यादा है। आज के कलयुगी नारदन को भी चाहिए काम घर में दो ढीला को मत करो, पर या घर में घुस गई 2 मिनट बाद इतनी फुर्ती से बोला कि वो कुछ समय नहीं है समय नहीं है, कोई बात नहीं है बहना, बहुत दिन में आई है, चाय तो पी जा। देख जी चाय तो पी जाऊंगी, पर मेरे फोन पे फोन आ रहे हैं, मैं फलानी जी के भात लेके जाऊंगी, फलाने को ब्याह करवाने को मेहमान आ रहे हैं, वहां के छोरा की रुकाई होगी, 25 काम बता देगी। अब सामने वाले भी समझेंगे भाई एक ही काम है। अब नारद बाबू जी कभी थोड़ी है। अब वहाँ को ये मालूम नहीं है कि कलयुगी नारद को यही काम है कि मीठी बोल के तेरे से बात ले गई और अगली घड़ी में फलानी बाला मैया को पूरा खजानो छोड़ दी, तीसरी घड़ी में पहुंची तो कांता मैया के पास खजानो छोड़ दी, एक घड़ी में एक मैया को दे दिया तो पूरे गांव में बिना मोबाइल के बिना नेटवर्क के पत्रिका के पूरा प्रचार हो गया। महाराज पर नारद जी जो सतयुगी नारद है ना, उनको भगवान की लीलाओं को आगे बढ़ाने के लिए ये लीला रचानी पड़ती थी। अब पार्वती मैया कह रही है कोई बात नहीं है नारद जी, आओ बैठो विश्राम करो और कुछ नाश्ता पानी करो। मैया वो देख के टाइम में हाँ चलो, अब तू कह ही रही है तो एक आध लड्डू खाई लेता हूँ। कुछ खाया पिया और कहने लगे नारद जी मैया क्या करूं, ये संसार की हालत देखूं ना, सब झूठा प्रेम करे आपस में, पाखंड लीला ज्यादा करे, झूठ ज्यादा बोले। अब पार्वती जी कह रही है तो देख भाई नारद, अब झूठा प्रेम की बात करे तो तेरे बाबा है ना भोले बाबा,
मेरे से तो कभी झूठ नहीं बोलते और मौत से तो सच्चो प्रेम करे। कोई कर तो हो कोई झूठो प्रेम, हमारे तो कभी लड़ाई नहीं होती, इतने मगन रहते हैं, कोई चिंता की बात ही नहीं है। अच्छा, अब नारद जी कह रहे हैं तो सच्चो प्रेम करे बाबा तो से। हाँ भाई, कोई कभी झूठी नहीं बोली, ज्यादा क्या बात करे नारद। अरे गुरु मंत्र होता है ना, वो तो बिल्कुल गुप्त का मंत्र होता है, किसी को बताने के लिए नहीं होता है। पर तेरे बाबा ने, भोले बाबा ने तो गुरु मंत्र भी मोको बतायो, आते ही बतायो है। अब बता, अब झूठो प्रेम कर दो, अगर झूठ बोल दो तो मोको नहीं बता दो। बात तो सही कह रही है मैया। और मैया ये बता कि भोले बाबा के गले में जो माला पहन रखे हैं ना, भोले बाबा मुंडों की माला, वो कौन के मुंडन की माला है, ये बात तो को बताई। अब भोले पार्वती जी कह रही है नारद यह बात तो नहीं बताई। फिर तू ही तो कह रही है कि सच्चो प्रेम करे, झूठ नहीं बोले, मुंह से कभी कपट नहीं करे। जब यही बात नहीं बताई, दिन रात गले में माला पहन के घूमता है, तो कौन सी बात बता दी? गुरु मंत्र की तो कोई बात नहीं है, दूसरो मंत्र और गुप्त ले लियो होगा नहीं। बात तो सही है। चल मैया ठीक है, अब मैं जा रहा हूँ, कोई देगी समय, अब काम तो है गयो नारद को कि है कोई खेल मेरा तो कि मैया ठीक है, अब मैं जा रहा हूँ। ठीक है नारद जी। मैया पार्वती जी तो निराश हो गई, दुखी हो गई कि ये तो भोलेनाथ तो बहुत कपटी है, जो मुझको यही बात नहीं बताई कि गले में कौन से मुंडन की माला है। अब जाते जाते नारद जी जब भोलेनाथ समाधि में बैठे हैं ना, तो जोर से भोले बाबा को भी कह दिए कि बाबा तो वो मैया ने बुलायो है। अब भोलेनाथ समझ गए कि जब नारद पार्वती ऐसे मरु को पाले जो मेरे चुड़लो हमारे है जाए कि मेरा सच्चा पति है तो मेरे कन्हैया है, कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई है, साके शीश मोर मुकुट मेरा पति सोई है। अब राणा के तो पंख बिल्कुल गिर गए नीचे, होश उड़ गए कि अब मेरा कुछ भी नहीं है, ये तो दीवानी हो गई भगवान की। तो महाराज आपको भी ऐसे ही भगवान के दीवाने बन के रहना है,
ऐसा नहीं है, धर्म का पालन तो करना है। मीराबाई ने भी धर्म का पालन किया था, जब ही तो रह रही थी, नहीं तो वहां से छोड़ के चली जाती। जब अपमान होता नजर आया कि ये तो भगवान को ही छुड़ाना चाहता है, अभी तो भगवान को ही छोड़ देंगे तो ये संसार में बचेगा क्या? फिर तो दर दर पे भटकना पड़ेगा, नरक भोगना पड़ेगा, फिर ये शरीर ये जीवन कोई काम का नहीं है, फिर तो मरने से भी बुरा है, फिर तो जन्म लेके मरना। और महाराज जीवित चाहे कितना भी सर्वस्व मिल जाए पर मरे के बराबर है। तो महाराज जैसे ही भगवान की कृपा से वही प्रसंग चल रहा है, उन व्यास पत्नी की बोल एक आत्मा से निकले कि महाराज इतनी सेवा भक्ति के बाद में भी भगवान को संतान नहीं दे रहा है, क्या बात है, कौन सी कमी रह रही है हमारी भक्ति सेवा में? व्यास जी महाराज ने अनायास ही मुंह से निकल गया, देवी कोई चिंता मत करो, वो परीक्षा लेता है, वो जरूर देगा, कर्म का फल नहीं रखता है। भगवान की करनी। व्यास पत्नी अपने केशों को सुखा रही थी, अचानक उबासी आ गई तो महाराज तोते का बालक सूक्ष्म रूप धारण करके व्यास पत्नी के मुखमंडल के द्वारा गर्भ में प्रवेश कर। अब जैसे ही प्रवेश किए, भोलेनाथ त्रिशूल लेके तोड़ते हुए आए और व्यास जी की कुटिया के आगे आके कहने लगे कि इसमें मेरा चोर आया है आपकी झोपड़ी में, मेरे चोर को बाहर निकालो। अब व्यास जी कहने लगे महाराज भोलेनाथ यहाँ तो कोई चोर नहीं है, मैं हूँ, मेरी धर्मपत्नी है, आप देख लो अगर आपकी नहीं विश्वास हो रहा है तो। भोलेनाथ को तो सब मालूम है कि ये मेरी लीला है, पर लीला भी रचाना माया रचानी पड़ती है। ठीक है कोई बात नहीं है, पर याद रखना अगर मेरा चोर आपके यहाँ मिल गया ना तो फिर छोड़ूंगा नहीं। कि महाराज कोई चिंता की बात नहीं, आपकी इच्छा हो जो करो। अब भोलेनाथ वहां से चल दिए, वापिस लौट गए कैलाश पर्वत पे कि कोई बात नहीं देखी जाएगी आगे होगा सो। अब भगवान की कृपा, अब जैसे जैसे समय बीतता गया, 7 महीने 5 महीने 9 महीने हो गए, हमारा बालक साधारण बालक 7 8 9 महीने, अरे ज्यादा से ज्यादा 10वें महीने में जन्म ले ले। अब महाराज उधर सुखदेव जी को तो 12 वर्ष हो गए माता के गर्भ में, और गर्भ में से ही आवाज आने लगी वेद मंत्रों की, भगवान के कीर्तन की। और व्यास पत्नी कह रही है महाराज सुनते हो क्या? सुना क्या बात है कि मेरे गर्भ से तो मंत्रों की आवाज आ रही है, कभी कभी भगवान के कीर्तन की आवाज आती है। और व्यास जी ने सुना तो कहने लगे कि जरूर कोई तेरे गर्भ से भगवान का भक्त का जन्म होगा, साक्षात दीवाना का जन्म होगा। मैं कह रहा था ना तू घबरावे मत, वो भगवान देता है ना तो ऐसे ही छप्पर फाड़ के देता है, उसके वहां देर है पर अंधेर नहीं है। प्राणी को हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, अगर भक्ति मार्ग में कर्म करते समय हिम्मत रखो और भजन करते रहो, आपको सफलता जरूर मिलेगी। अरे संकट जरूर आते हैं इस भक्ति मार्ग में, सत्य मार्ग में, पर विजय भी सत्य की होती है। हमेशा वो स्वयं खड़ा रहता है आपके संग, विजय सत्य की होगी। कितने भी संकट आओ, सत्य मार्ग पे तो हमेशा कांटे मिलते हैं महाराज। तो वही समय भगवान की कृपा से 12 वर्ष के बाद भी सुखदेव जी को बाहर आने की जैसे ही पुकार लगाई, व्यास जी महाराज हाथ जोड़ के कि बेटा तेरी माँ को बहुत बड़ा संकट दुख हो रहा है, परेशानी हो रही है, तू बाहर आ जा। अब महाराज अंदर से गर्भ से आवाज आई कि पिताजी मैं बाहर नहीं आऊंगा, मुझे विष्णु की माया पकड़ लेगी और ये मृत्यु लोक का माया का संसार है, तो मैं बाहर आना मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं तो यहीं आनंद से भजन चल रहा है मेरा। तो अब सुखदेव जी को व्यास जी महाराज कहने लगे बेटा तू कोई चिंता मत करे, तुझे भगवान की माया का कोई असर नहीं होगा। नहीं पिताजी मैं ऐसे नहीं मानूंगा, स्वयं भगवान आके मुझे वचन दे, जब ही बाहर आऊंगा, नहीं मैं बाहर नहीं आने वाला। अब भगवान के भजन प्रारंभ कर ज्वाला जलमालिनी नमः प्रज्वल्य गंधादि संपूजिताय
कर्पूर घोरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। जय जगदीश हरे स्वामी जय जगन्नाथ हरे पाँच जनों पे जय जगदीश हरे संपत्ति गरियावे राम सुंदरी गरियावे जगदीश हरे
शांतिरंतरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोगदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्ति विश्वे देवाः शान्तिः ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः शान्तिकं देवादिवन्दनं महामन्त्रपुष्पाञ्जलिः ओम महाओम जगेन जगमय जगदेवास्तानि धर्माणि प्रथमन्यः सन्नः देहनाकं महिमानः सतन्त्र्यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः हरि ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् हरि ओम ज्ञान रूपाय विद्महे सर्वपुराणाय धीमहि तन्नो श्रीमद्भागवत प्रचोदयात् हरि ओम हंस हंसाय विद्महे परमहंसाय धीमहि तन्नो सद्गुरु प्रचोदयात् हरि ओम स्थान देवताय विद्महे ग्राम देवताय धीमहि तन्नो सर्वदेवो प्रचोदयात् ओम नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलि मया दत्तं ग्रहाणां परमेश्वरम् ओम सांगाय सायुधाय से परिवाराय से शक्तिकाय महामंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि नमः धर्म की अधर्म का नाश हो प्राणियों में विश्व का कल्याण गौ माता की अपने अपने माता पिता की अपने अपने गुरु महाराज की रामचंद्र भगवान की हनुमान जी महाराज की प्रेतराज सरकार की कुलदेवी मात की भूमिया जी महाराज की भैरव जी महाराज की ठाकुर जी महाराज की कृष्ण कन्हैया लाल की दादी खिमनी मैया की राम बाबा की सच्चे दरबार की व्यास जी महाराज की बस्ती माता की कश्मीरी नगर की भगवान की राज के आनंद की सच्चे दरबार की जय जय श्री राधे प्रेम से आरती लेते हुए प्रेम से प्रसाद लेके जाए और कल सही 3 Hare
शांति से प्रसाद लेके जाएं, बिना प्रसाद के कोई नहीं जाए। और ये